मेरे पति का जो बॉस है ना, शुरू में तो मुझे लगा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। है उसकी पूरी नजर तेरे ऊपर है। सुनेगी तो तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुना डाल। पहले मेरे पति को नौकरी दी, हाँ मतलब नौकरी तो वो पहले से करता था, लेकिन हम लोग की नई नई शादी हुई थी तो गांव से मेरा पति मुझे शहर लेके आया। शहर लेके आने के बाद मैं थोड़ी मतलब गांव टाइप की थी, तो ज्यादा किसी से बोलना चालना, सुंदर तो मैं पहले से ही थी। इतना जरूरी है क्या अपने मुंह से बड़ा ही बोलना, मतलब करना देखने में ठीक ठाक थी। हाँ तो लेकिन थोड़ा हाइट कम थे। खूबसूरत हो लेकिन हाइट कम है। एवढे एवढे क्या कर सकते, भगवान की देन है। हाँ। साड़ी पहन लेती हूँ तो अच्छी लगती हूँ मैं। और वैसे खरखटी लागत है। नहीं, चड्ढा में बहुत अच्छी लगती है। जब व्हाइट शर्ट हाफ चड्ढा पहनती तो बुढ़वन को मन पिघल जात हुई। और बताओ, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं यार, फिर पता है जैसे मतलब ना मेरे पति ऑफिस जाते थे तो एक दिन मुझे अपने मतलब दोस्तों से मिलाने के लिए ऑफिस लेके गए और मैं उनके साथ चली गई। फिर पता नहीं कैसे उसकी बॉस की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। हाँ, मेरे आदमी के बॉस की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। तो हाँ, ऐसे ही मतलब फिर एक दो बार मैं आती रही ऑफिस, मतलब आना जाना लगा रहा। तो मैंने उनके बॉस को कभी नहीं देखा था, पता नहीं ऑफिस से मतलब ऑफिस के अंदर कैबिन से वो मुझे कैसे देख लेते थे पता नहीं। फिर उन्होंने अचानक से मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे घर में पार्टी है, इनविटेशन दिया खाना खाने का, न्योता दावत वो दिया खाना इतना बात बोलने को क्या जरूरत है? नहीं बता रही हूँ तुमको, मुझे लगा शायद तुम समझ नहीं पाओगी। हाँ। तो हम लोग को दावत दिया खाना खाने के लिए, मुझे और मेरे हस्बैंड को सिर्फ। तो मैं मस्त एकदम गुलाबी साड़ी पहन के परफ्यूम मार के अच्छे से सज धज के गई थी। ऊंची हिल की सैंडल भी पहन के गई थी, मतलब छोटी ना लगूं। क्या वो साहब लंबा था क्या? पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं था, पर मैं अपने आदमी के हाइट के बराबर नहीं आ पाती थी ना, तो मैं हील पहन के जाती थी। छोटी लगती हूँ मैं। तो फिर पता है हम लोग जैसे घर के अंदर एंट्री किए ना, स्वागतम सिर्फ मेरा स्वागत ही स्वागत, जैसे कोई रानी महाराना राजा महाराजन की रानी की होती है। हाँ, वैसे मेरा स्वागत किया तो मुझे लगा शायद हम लोग पहली बार आए हैं तो इसलिए मेरा स्वागत कर रहे होंगे, बहन बेटी समझ रहे होंगे मुझे। मैनेजर पूरा धरेगा स्वागत। तो पता है हम लोग अंदर गए, डिनर विनर किए, मतलब खाना वाना खाए। हैप्पी न्यू ईयर बोले खिलाने। तो हम लोग खाना वाना खाए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और बॉस बात करने लगे। उनकी वाइफ नहीं थी घर में, कोई भी नहीं था, सब मर गए थे। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए थे, लेकिन नौकर चाकर बहुत सारे थे और मेरे बॉस थे उनके। तो वो लोग बातचीत करने लगे तो उनके बॉस ने बोला कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी ना पेमेंट बढ़ाने का सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ तुमको प्रमोशन दे दूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए, खुशी के मारे उनके लाल टमाटर जैसे एकदम गाल एकदम लाल लाल हो गए। फिर उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने मेन बात की कि तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, गाड़ी बंगला कपड़ा लत्ता सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें एक चीज मुझे देनी पड़ेगी। मेरा आदमी सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं एक इसको दूंगा और ये मुझे इतनी सारी चीजें देगा। तो उसने बोला मालिक पहले बताइए तो आपको क्या चाहिए। तो बोलता है बस तुम्हारी बीवी। सुन रही है? बस तुम्हारी बीवी। अच्छा, तो फिर समोला उसने, अरे बाप रे, मेरे और तुम्हारे पति के होश उड़ गए। हम दोनों के होश उड़ गए, हम लोग हक्के बक्के रह गए ये बात सुन के कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है, कैसे ऐसे सोच सकता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मालिक आप अपनी नौकरी अपने रखिए जेब में, मैं चला अपनी बीबी को लेके घर। फिर हम लोग घर में जाके ना मियां बीबी खूब रोए कि मतलब हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसी परिस्थिति हमारे साथ ही क्यों, क्या बिगाड़ा था अपने लोगों का।
हमारे साथ ऐसा हुआ।